गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 12th ऑफ फरवरी 2025 और ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है। हम डिस्कस करेंगे जो ये नीचे आर्टिकल है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। सेकेंड चैनल है प्रेस एरिना। दोनों में से किसी पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। पेरिलियस पेरिलियस होता है खतरनाक या जोखिम भरा, पाथ रास्ता। यहाँ पे इस आर्टिकल में हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। जीएस पेपर नंबर 2 के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें वोकेबलरी वर्ड्स का हमें बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह की तो हमारी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ेगी, जो कि एसएससी एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए हम यहाँ से वर्ड पिक कर सकते हैं। तो एक होलिस्टिकली आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा विद रिगार्ड टू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड जीके जनरल नॉलेज। पेरिलियस पाथ, जोखिम भरा रास्ता। बांग्लादेश इज डिस्प्लेइंग एन इंटॉलरेंट होता है मतलब असहनशीलता। स्ट्रेक अगेंस्ट माइनॉरिटी। स्ट्रेक होता है मतलब एक लाइन, जैसे बोलते हैं स्ट्रेक्स का कलर आता है, या स्ट्रेक मतलब एक लाइन दिखाता है, उसका जो एक माइनर पोर्शन दिखाता है। बांग्लादेश इज डिस्प्लेइंग, एग्जिबिट कर रहा है, दिखा रहा है इंटॉलरेंट स्ट्रेक अगेंस्ट माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके खिलाफ। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना वाज ब्रोट डाउन बाय ए स्टूडेंट लेड अपराइजिंग ऑन 5 अगस्त 2024। गवर्नमेंट शेख हसीना की टोपल डाउन होता है नीचे उतार देना कर दिया था, या आउटस्टेड उनको बाहर निकाल दिया था। ब्रोट डाउन बाय ए स्टूडेंट लेड अपराइजिंग, स्टूडेंट लीड कर रहे थे जिस अपराइजिंग को, उदय को, रिवोकेशन को अगस्त 2024। मैं जो साथ में वोकेबलरी वर्ड्स बता रहा हूँ ये इनके सिनोनिम्स हैं। बांग्लादेश न्यू रूलर्स ए मिलिट्री बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट। बांग्लादेश के जो न्यू रूलर्स हैं अब, जो मोहम्मद यूनिस खान है जिनको नोबल पुरस्कार मिला हुआ है। मिलिट्री बैक इंटरिम गवर्नमेंट, मिलिट्री उसको बैक कर रही है, सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट लेड बाय नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनिस प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रोमिस किया था वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब ये टोपल डाउन हो गई थी हसीना की गवर्नमेंट, तो इन्होंने प्रोमिस किया कि न्यू बिगिनिंग की हम नया स्टार्टिंग करेंगे, किक स्टार्ट करेंगे। 6 मंथ लेटर, 6 महीने बाद, द कंट्री ऑफ 170 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 170 मिलियन वहां की पॉपुलेशन है। जैसे यहाँ पे 1.4 बिलियन है, वहां पे 170 मिलियन है। इज फार फ्रॉम हैविंग ए स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर, तो राजनीतिक व्यवस्था जो है यहाँ पे अभी बन रही, फार फ्रॉम है, उससे बहुत दूर है अभी ये। लेट अलोन ए न्यू डॉन, डॉन मतलब एक नई सुबह, आभा। अलोन ए न्यू डॉन एक मतलब एक नई आभा आनी चाहिए। द लॉलेस अक्रॉस द कंट्री वाज ऑन फुल डिस्प्ले, मतलब कानून व्यवस्था नहीं है अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में, वाज फुल डिस्प्ले ऑन 5 फरवरी, 5 फरवरी को जो है अभी रिसेंटली, मतलब ये पूरा लॉलेसनेस चल रही है। वन ए मोब, एक भीड़ जो थी, डिमोलिश द रेजिडेंस ऑफ शेख हसीना मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान उनके पिताजी थे, तो उनकी जो बेटी का ये घर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट इन धनमोंडी द ट्रिगरिंग रिपोर्ट्स ऑफ मिस हसीना हु इज एग्जाइल इन इंडिया। एग्जाइल मतलब जो जिसको बहिर्गमन किया हुआ है, इंडिया में है वो। तो उन्होंने कहा कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो पहली प्रेसिडेंट थी, इन धनमोंडी द ट्रिगर बिंग, धनमोंडी जगह जो है, इन ट्रिगर बिंग रिपोर्ट्स ऑफ मिस हसीना वाइल इन हु इज इन एग्जाइल, जो एग्जाइल में इंडिया में, प्लानिंग टू ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित करना, स्पीच ऑन फरवरी 5 को। एंड प्रोटेस्टर्स सर्कुलेटेड देयर प्लान ऑनलाइन टू डिस्ट्रॉय बंगाबंधु मेमोरियल म्यूजियम। तो प्रोटेस्टर ने सर्कुलेट कर दिया कि भाई उनका प्लान जो है ऑनलाइन डिस्ट्रॉय करने का है। बंगाबंधु मेमोरियल म्यूजियम होगा जो यूजिंग एक्सकेवेशन एंड बुलडोजर, तो खुदाई करने वाले के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक्सकेवेटर बोलते हैं उनको, बुलडोजर जो बुलडोज करते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। दे अनलिश द अटैक ऑन द बिल्डिंग पे अटैक कर दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल थे वहां पे। वेयर द फादर ऑफ द नेशन वाज असासिनेटेड इन 1975, तो मुजीबुर रहमान को असासिनेटेड, हत्या की गई थी 1975 में यहाँ पे। तो उस म्यूजियम के आसपास ये डिमोलिश कर दिया, उनका घर डिमोलिश कर दिया, क्योंकि वो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करने वाली थी 5 फरवरी को। द रेजिडेंस ऑफ मिस हसीना एंड अदर अवामी लीग, उनकी पार्टी अवामी लीग थी। लीडर्स वर वेंडलाइज, मतलब उनको वेंडलाइज होता है तबाह कर देना, तो इनका ये तबाह कर दिया रेजिडेंसीज जो जगह है उनकी। द इंटरिम गवर्नमेंट प्रोमिस
स्टर्न एक्शन, स्टर्न मतलब कड़े एक्शन की प्रोमिस किया था प्रोमिस वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड मिस्टर यूनिस कॉल्ड फॉर द काम, मिस्टर यूनिस ने कॉल फॉर मतलब पुकारा कि भाई शांति लेके आएंगे। बट 3 days लेटर, 3 दिन बाद, ए सिक्योरिटी क्रैकडाउन टारगेटेड अवामी लीग मेंबर्स एंड सा ओवर 1000 अरेस्ट्स इन ए सिंगल डे। मतलब बट 3 दिन बाद क्या हुआ, टारगेटेड अवामी लीग के जो मेंबर्स थे उनको 1000 को अरेस्ट कर लिया एक दिन में। द अटैक इज नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये अकेला इंसिडेंट नहीं है, साइलो में नहीं हुआ, इसके साथ बहुत चेन बनी हुई है। मिस्टर यूनिस एंड स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैव अक्यूज्ड मिस हसीना ऑफ रनिंग एन अथॉरिटेरियन रेजीम। तो मिस्टर यूनिस हैं या उनके स्टूडेंट प्रोटेस्टर हैं जो आंदोलन करते हैं, हैव अक्यूज, उन पे दोष लगे चुके हैं मिस हसीना ऑफ रनिंग एन अथॉरिटेरियन रेजीम। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऑथोरिटेरियन मतलब एक डिक्टेटर की तरह अपना रेजिम शासन चला रहे हैं। मिस्टर यूनिस हैज आल्सो प्रोमिस टू बिल्ड ए नया बांग्लादेश विद रिफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि मैं नया बांग्लादेश बना दूंगा, नए इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहेगी, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी रहेगी। बट 6 months आफ्टर मिस हसीना आउस्टर, जब वो बाहर हैं 6 महीने से, द इंटरिम गवर्नमेंट जो अल्पकाल के लिए गवर्नमेंट बनी है हैज मेड लिटिल प्रोग्रेस, बहुत कम प्रोग्रेस हुई है इन इट्स रिफॉर्म एजेंडा, जो ये सुधार चाहते हैं उसमें। एंड हैज येट टू अनाउंस ए शेड्यूल फॉर जनरल इलेक्शन, अभी तक उन्होंने जनरल इलेक्शन अनाउंस नहीं किया है। देयर हैव बीन रिपीटेड कंप्लेंट्स, हैव बीन मतलब रह चुकी हैं, रिपीटेड जो बार बार कंप्लेंट अबाउट द मॉब वायलेंस, भीड़ के वायलेंस के बारे में, अगेंस्ट हिंदू एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी एज वेल एज अहमदिया मुस्लिम, क्रिश्चियन माइनॉरिटी एंड एज वेल एज अहमदिया मुस्लिम एंड एथनिक माइनॉरिटी, या जो रिलेटेड टू रेस और कास्ट या माइनॉरिटी के लिए ऑफ चिटगोंग हिल ट्रैक्ट, चिटगोंग हिल एरिया के। तो इन्होंने कहा कि रिपीट कंप्लेंट आ चुकी हैं जो मॉब वायलेंस की, भाई भीड़ उनको मारती है, हिंदू का, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का, या अहमदिया मुस्लिम है उनके, या एथनिक माइनॉरिटी जो स्मॉल क्वांटिटी में है वहां पे आदमी जो एथनिक कुछ पर्टिकुलर जाति के, चिटगोंग हिल एरिया के पास जो है, चिटगोंग हिल वहां का एरिया है, उस ट्रैक्ट मतलब उस एरिया में हिल के आसपास का। मोर देन 100 पीपल हैव बीन किल्ड, लगभग 100 से ज्यादा आदमी मारे जा चुके हैं सिंस अगस्त 5 से। एंड एटलीस्ट 11,000 पीपल अरेस्टेड, 11,000 अरेस्टेड हो गए हैं। अमंग दोज अरेस्टेड 140 जर्नलिस्ट, पत्रकार थे 140, हु फेस्ड मर्डर चार्जेस ओवर देयर रिपोर्टिंग ऑफ द इवेंट्स दैट लेड टू द मिस हसीना आउस्टर, जो कि फेस कर रहे हैं चार्जेस, जो एलिगेशन है उन पे ओवर दी रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे इवेंट्स की, एंड लेड टू मिस हसीना आउस्टर। उससे क्या है चलते आगे भाई उनका बाहर बहिर्गमन हो गया हसीना जी का। द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्क्रैप्ड मोर देन 150 प्रेस एक्रीडेशन, एक्रीडेशन होता है मान्यता देना, इम्प्रीमैच्योर मोहर लगाना, तो उनका एक्रीडेशन 150 प्रेस वालों का खत्म कर दिया कि भाई आप खिलाफ हमारे गवर्नमेंट के दोगे तो हम आपकी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। विच आर द रिक्वायर्ड फॉर ऑफिशियल इवेंट एंड ब्रीफिंग, जरूरत थी जिनकी ब्रीफिंग्स के लिए। छत्रा लीग जो एक छत्रा लीग है या अवामी लीग स्टूडेंट विंग हैज बिन वो बैन किए जा चुके हैं। ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट रिलीज इन जनवरी, ह्यूमन राइट्स के बारे में जानने के लिए एक रिपोर्ट आती है, जनवरी में रिलीज हुई थी। हैज वार्न्ड दैट दोज हु अपोज द अवामी लीग आर नाउ मिररिंग द इट्स इनटॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म। तो उन्होंने कहा कि जब ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट आई है जनवरी में, उसने वार्न कर चुकी है, वो हैज वार्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट दोज हु अपोज, जो जिन्होंने अपोज किया था पास्ट में अवामी लीग का, आर नाउ मिररिंग, उसको मतलब सेम कॉपी कर रहे हैं, रेप्लिकेटिंग कर रहे हैं, मिरर का मतलब सेम ऐसा ही काम कर रहे हैं, इट्स इंटॉलरेंस जो उनकी असहनशीलता है फॉर क्रिटिसिज्म, आलोचना के लिए। द यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिस का जो प्रशासन है, द स्टूडेंट लीडर्स आर स्टिल ब्लेमिंग मिस हसीना फॉर द लॉलेस एंड वायलेंस, तो अभी भी ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ये उनकी वजह से था। दिस अमाउंट्स टू एन ऑब्सोल्यूट अबंडनमेंट, अबंडन होता है कि बिल्कुल एक छोड़ देना, उसको अबंडन कर देना किसी बिल्डिंग को, ऐसे बोलते हैं, एब्सोल्यूट अमेंडमेंट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। तो ये बिल्कुल खंडन है जिम्मेवारी का। बांग्लादेश कैन नॉट प्रोग्रेस इनटू द बेटर सिस्टम, बांग्लादेश प्रोग्रेस नहीं कर सकता है अच्छे सिस्टम में, व्यवस्था में, इन इफ द वायलेंस एंड लॉलेंस कंटिन्यू, अगर वायलेंस चलता है या लॉलेंस कंटिन्यू होती है। एज द रूलर मिस्टर यूनिस हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट, मिस्टर यूनिस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इंश्योर करना कि लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स, कि वो रहे, प्रचलन में रहे, वो अच्छा फले फूले। ही शुड ऑल्सो एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब तेज कर देना चाहिए, रिफॉर्म प्रोमिस जो सुधार लाना चाहते हैं वो अनाउंस करना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए इलेक्शन की, सो दैट बांग्लादेश कैन हैव एन इलेक्टेड एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट एट द अर्लीस्ट।
तो बांग्लादेश गवर्नमेंट है जितना जल्दी के अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेजिटिमेट, जिसको वैधता मिली है वो गवर्नमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो रिसेंट अपने मतलब इवेंट हो रहे हैं अपने पड़ोसी देश में। इसके लिए इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकेबुलरी वर्ड्स की वीडियो, और आप सीखते रहिए। प्लीज़ लाइक जरूर करना, कमेंट करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेके आने के लिए। और आपको ये रेगुलर बेसिस पे 7 या 8 के बीच में वीडियो मिलेगी, तो आप जैसे ही अपलोड होती है प्लीज़ देखिए इसको। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is vivid. Vivid is a adjective. Its Hindi meaning is sajiv, authenticate, realistic. मतलब जो बोलते हैं जीती जागती तस्वीर है ये। मेमोरीज ऑफ दैट इवनिंग वर स्टिल विविड। उस इवनिंग की शाम की मेमोरी अब भी सजीव हैं, मेरे मन में जीवित हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। लाइक ये पिक्चर देख रहे हैं, जैसे रियल का टाइगर है, ये शेर है, तो टाइगर लग रहा है, चीता है रियल का ये, तो ये बिल्कुल ही जीवित है। तो विभिन्न प्रकार की पिक्चर हैं जो विविड से विभिन्न, हिंदी में याद रख सकते हैं विभिन्न। तो विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं वो बिल्कुल जीवित हैं, सजीव हैं, विविध हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज स्लम्बर। स्लम्बर इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज निंद्रा, मतलब नींद आना, डोज, रेस्ट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, व्हेन ही विल कम आउट फ्रॉम स्लम्बर डेफिनेटली ही विल क्राई। मतलब किसी बच्चे के बारे में बात हो रही है, वह जब निंद्रा से वापस आएगा तो वह श्योर है रोएगा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, प्लम्बर। प्लम्बर होता है जो पाइप का काम करता है, पाइप को रिपेयर करता है। तो प्लम्बर को स्लम्बर आ गई, निंद्रा आ गई। प्लम्बर को स्लम्बर आ गया, निंद्रा आ गई। एंड द थर्ड वर्ड इज टैसिट। टैसिट इज ए एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग इज निहित, अनडिक्लेयर्ड, इम्प्लाइड। मतलब जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, ऑटो में अंडरस्टूड है, आपने अपने आप ही मान लिया वो चीज़ें। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, योर साइलेंस इम्प्लाइज टैसिट कंसेंट टू ऑल दीज प्रपोजल। मतलब कोई आपके सामने प्रपोजल रख रहा है कोई, अगर आप उस पर चुप हो तो मतलब ऑटोमेटिकली टैसिट से निहित है कि आपने उनको सहमति दे दी है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, टैसिट, तू सीट पे, टैसिट तू सीट, तुम सीट पे बैठे हो, ये निहित है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। टैसिट मतलब तू सीट पे बैठा है, तो आपको ये निहित है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। That is all for today. I will come tomorrow with more words, and please share my